आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। याद होगा 2 साल पहले यही जीविका दीदियों ने पूरे पटना को चारों तरफ से जाम कर दिया था, जबकि बेली रोड चौराहे से लेकर और डाक बंगले चौराहे पर 4 दिन तक डटी रही थी। फिर से इस बार महाजुटान की वो तस्वीरें हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये महाजुटान जो है कहीं ना कहीं क्या चुनाव के पहले नीतीश कुमार के सत्ता जाने की घंटी तो नहीं है खतरे की, इसका भी निष्कर्ष निकालेंगे। लेकिन महाजुटान में तो ये दिख ही रहा है कि किसी न किसी को बात करने के लिए इस गर्दनी बाग के धरना स्थल पर आना ही पड़ेगा। पिछली बार भी जब बात हुई थी तो 200 रुपया बढ़ा दिए गए थे, 1800 रुपया से 2000 कर दिया गया था, और इस बार कह रही हैं कि 2000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। क्या 2 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च करके नीतीश कुमार जो महिलाओं से मिलने के लिए गांव-गांव जाने वाले हैं, क्या वही 2 करोड़ रुपया इन जीविका दीदियों के वेतन पर खर्च नहीं किया जा सकता? लेकिन शायद नीतीश कुमार को ये समझाने की कहीं ना कहीं कोशिश ही नहीं हो रही है कि जो 2 करोड़ से ज्यादा रुपया वो खर्च कर रहे हैं महिला सम्मेलनों में, महिला मिलन के साथ, वो पैसे वो जीविका दीदियों के वेतन को बढ़ाने में कहीं ना कहीं खर्च कर सकते थे। तमाम यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। जीविका दीदी में आए हैं, क्या मांग है? हम लोग का 10 सूत्री मांग है सरकार से। ये आह्वान है कि जो हम लोग काम कर रहे हैं, सरकार का जितना भी कार्यक्रम चल रहा है उसमें हम लोग कदम कदम मिला करके, चाहे शौचालय का काम हो या इंदिरा आवास का काम हो या कोई किसी प्रकार का काम हो या हमारा श्रृंखला का काम हो या नशाबंदी का काम हो, इस सारे कार्यक्रम में हम लोग शरीक होते हैं और उनको सफल बनाते हैं। लेकिन धरातल पर जो हम लोग काम कर रहे हैं उसका हम लोग को पूछ भी नहीं हो रहा है और उसका सही मानदेय हम लोग को नहीं मिल रहा है। जो सही हम लोग को मूल्य मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। उसी को लेकर के एक हम लोग सभी महाजुटान में आज पटना आए हुए हैं। 2 साल पहले भी जीविका दीदियों ने ऐसा 2018 से धरना किया था। 2 साल पहले जब डाक बंगला से लेके सारे चौराहों को जाम कर दिया गया। जी। क्या इस बार भी कुछ यही इरादा है? इस बार तो उससे ज्यादा है चूंकि सब कोई जागृत भी हो गया है और अपना हक के लिए, अपनी मांग के लिए, अपना अधिकार के लिए सब एकजुट होकर के एकदम पूरा जोर शोर से लगे हुए हैं। पिछले बार जो हुआ था उसमें कुछ तब्दीली सरकार की थी, लेकिन पूर्ण रूपेण चाह रहे हैं कि जो कंट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा है वो समाप्त हो और नया जो सरकार जो हम लोग को मानदेय अच्छे से दे और परियोजना के माध्यम से मिले और खाते में मिले। ये हमारा मेन 2 करोड़ से ज्यादा रुपया नीतीश कुमार खर्च कर रहे हैं, महिलाओं से मिलने जाएंगे अभी गांव-गांव। क्या मानती हैं कि 2 करोड़ रुपया जीविका दीदी के पेमेंट में खर्च किया जा सकता है? सर सुनिए, मेरा यही आप लोग से कहना है कि हम लोग तो 2000 से लड़ाई लड़ रहे हैं अपने मानदेय के लिए। मान जो गैया का, भैंसिया का, शौचालय का, आवास का, सब हम ही लोग देते हैं। रिपोर्ट 1 दिन में दीजिए, 1 घंटा में दीजिए, सर देते हैं। मान जाए कि हम लोग 2018 से लड़ाई लड़ रहे हैं। 1800 रुपया, 1500 रुपया सर पेमेंट है हम लोग का। 1800 या 1500 में क्या होता है? सरपंच का, पंच का, मुखिया का, सब लोग सबका रिपोर्ट हम जीविका दीदी देती हैं। लेकिन सर यही हमारा मान जाए कि जो कैडर संघ के अध्यक्ष हैं, यही थोड़ा दुख की बात है कि जहाँ भी ये लोग करते हैं एक पार्टी को जोड़ लेते हैं, पार्टी को जोड़कर अपना वोट बैंक बनाकर दिखा देते हैं। उसके बाद ये धरना खत्म हो जा रहा है। तो हमारा यही कहना है कि आज का सरकार माननीय नीतीश कुमार जो है, तो उनसे यही अनुरोध है कि हम जीविका दीदी का मांगे पूरी कर दे। तो 2025 में फिर इलेक्शन आने वाला है, अगर दीदी का मांगे पूरी हो जाएगा तो हम लोग फिर उन्हीं को सरकार बनाएंगे, और नहीं मांगे पूरी होगा तो 2025 में हम लोग नीतीश कुमार को जैसे बैठाई है जीविका दीदी संग, उसी तरह उनको कुर्सी से उठा देंगे। लेकिन यहाँ सर यही हो रहा है कि कोई पार्टी जुड़ जाता है, अपना वोट बैंक बनाकर दिखाकर फिर कहता हड़ताल खत्म, धरना खत्म। सर यही है, दीदी लोग का कोई काम नहीं हो रहा है। तो हम लोग सरकार से यही अपनी मांगे पूरी करने के लिए यहाँ आज आए हैं। देखते हैं कितना दिन का ये धरना है सर। अब देखिए, जो हमने बात कही उसमें कहीं ना कहीं दम है।
नीतीश कुमार के आज करीब करीब 23 साल के शासन को जीविका दीदी ही कहीं ना कहीं लेके चल रही हैं। 2018 के बाद से तो नीतीश कुमार ये मान के चलते हैं कि बिहार की जीविका दीदी जिधर होगी सत्ता उधर ही होगी और नीतीश कुमार को जीविका दीदियां ही सत्ता पर बैठाती हैं। लेकिन नीतीश कुमार पैसों को खर्च करने गांव में जाते हैं, उनके साथ एक बड़ा सरकारी तंत्र का कुनबा जाएगा, लेकिन मान कर चलिए कि 60 रुपया में 1 किलो दूध नहीं आता है और 60 रुपया पर डे मानदेय है इन जीविका दीदियों का। आईएएसों के रोज के करीब 3000 रुपया खर्चा है, लेकिन जो चीजें हैं वो शायद नीतीश कुमार समझ नहीं पा रहे हैं कि 2025 की सत्ता शायद उनसे कहीं छीनने वाली है। मनोज चतुर्वेदी, पटना।